अरुण जी से शुरू करूंगी कि अरुण जी, ये जो खबरें आ रही हैं कि बीएलओस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, बीएलओस को ये बोला गया है कि मीडिया से आप बात मत करिए, फॉर्म्स अपलोड हो गए हैं और वोटर्स के घर बीएलओस नहीं गए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये क्या एक बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं है जो कि अजीत अंजुम ने बेनकाब किया और कई जैसे दैनिक भास्कर जैसे अखबार हैं जो आज इसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं? जी अरुण जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। अरुण जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ नमस्कार नीलू जी। देखिए, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि ये मतगणना नए तरीके से इसलिए की गई है कि चुनाव की चोरी करनी है। पुराने चुनाव का जो वो लिस्ट था, उसको जो है उससे ये चुनाव की चोरी नहीं कर सकते थे। इसलिए उस पुरानी जो लिस्ट थी, उस वोटर लिस्ट, उसको उन्होंने कह दिया कि इसको अब हम नहीं मानते, ये खत्म हो गई। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो कि न केवल अजीत अंजुम और भी अन्य सोर्सों से ये पता चल रहा है कि उन्होंने किसी को रिसीविंग डुप्लीकेट फॉर्म दिया ही नहीं है। तो अगर आपके पास रसीद नहीं है और उसके बाद आप वोटर की प्रोफाइल करके, जो कि भाजपा और नीतीश के सपोर्टर नहीं है, उनका अगर आप वोट काट देते हैं तो वो क्या कर सकता है? अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके पास कोई भी ऐसा कागज नहीं है जिससे कि वो प्रूव कर सके कि उसने जो है ये जो फॉर्म था उसको वो भर के उसको दिया। और ये चुनाव आयोग का ही इंस्ट्रक्शन था कि आप जो है 2 प्रतिलिपि लेके जाएंगे इन्यूमरेशन फॉर्म की। एक फॉर्म जो है आप उनको देंगे, उसमें रिसीव करेंगे, और एक फॉर्म खुद रखेंगे। तो और दूसरे तरफ उनको ये हड़बड़ी थी कि जब तक ये केस आए तो हम जो है कोर्ट को दिखाएं कि हमने 100 नहीं 200% जिस तरह से ये काम कर रहे हैं ना, तो वो जो है कम से कम हम 100% हमने कर दिया, कोई वोटर छूटा नहीं। क्योंकि ये मेन आर्ग्यूमेंट रहेगा कि इतने वोटर जो है पुराने उससे लिस्ट से छूट गए, और एट द सेम टाइम इनको जो है कम से कम 10% जो ऑपोजिशन के वोट हैं उसको काटने का लक्ष्य है इनके पास, और कुछ नहीं है। इसीलिए वॉलंटियर, अप्रमाणित वॉलंटियर लगाए गए हैं। आप समझिए कि ये कैसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अगर ये रिसीविंग दे देते तो एक बात भी माना जाता कि भाई चलिए ये तो दे रहे हैं, लेकिन 80% to 90% इन्होंने डुप्लीकेट फॉर्म बांटे ही नहीं, और देने की तो बात रही दूर। और अब पता चल रहा है कि घड़ी में कमरे में बैठ के खुद ही दस्तखत करके ब्लैंक फॉर्म, जिस तरह से खाली जो है तुम ये कंप्लाई करो कि भाई 70% हो गया, 80% हो गया, और अगर नहीं होगा तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। तो ये उनका वहां पे चल रहा है। तो बेसिक बात है कि जो शुरू से ये कहा जा रहा था कि ये जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने इसीलिए इस काम को किया है कि भाजपा जो है अपने सपोर्टर का नाम ज्यादा रखे वोटिंग लिस्ट में, और जो है अपोनेंट का काट दे, और उसका एकमात्र यही एक मेथड था। तो ये सारा जो है ग्राउंड की रिपोर्टिंग से, हर सोर्स से ये प्रूव हो रहा है, और इसको ये डिनाई नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जितनी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग है उससे तो यही पता चल रहा है कि जो इनका जो हम लोगों का कि का जो सस्पिशन था वो अब कंफर्म हो रहा है इस ग्राउंड रिपोर्टिंग से कि ये साजिश है वोट काटने की, और इसीलिए ये डुप्लीकेट नहीं दे रहे हैं। और कमरे में बैठ के जो वॉलंटियर हैं, सो कॉल्ड वॉलंटियर, जो कि सपोर्ट जो है कि बीजेपी की सपोर्टर है, उनके साथ मिलके ये वोटर प्रोफाइल किए हुए हैं। इनको मालूम है कि ये फलाना हमारा सपोर्टर है, ये फलाना हमारा ये अगेंस्ट है, और वॉलंटियर को लाने का ही मतलब है कि सबोटाज हो रहा है। आप वॉलंटियर अपने से चुनेंगे, अगर न्यूट्रल सिलेक्शन नहीं होगा तो उसका मतलब है कि आप बाहर से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ हमारे साथ बैठ के हम और तुम मिल के जो है पूरे चुनाव को जो है हम रिग करें। तो इससे जो है इनकी मंशा एकदम साफ हो रही है। और इसी सब चीज़ों को मैं उम्मीद करूंगा कि कोर्ट में जब 28 की हियरिंग हो और खाली हम लोग मनाएं कि ये सही बेंच में जाए, ऐसे बेंच में नहीं जाए,
कि जो है फिर वही कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो सही है, तो जो है तभी जाके इसमें कोई रिलीफ मिलेगी। जी अरुण जी, अब ये क्या कोर्ट्स इन चीजों के बारे में क्या कोई पूछताछ कभी करेगा कि भाई ग्राउंड पर जो रिपोर्ट्स हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होगी 28 तारीख को, क्या वो अजीत अंजुम जैसे रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट किया है या फिर दैनिक भास्कर जैसे अखबारों ने जिन्होंने ये खबरें की हैं, क्या उन रिपोर्ट्स को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा और अभी भी यही कहेंगे कि भाई चुनाव आयोग तो जो जो कर सकता था वो कर रहा है, हम अभी भी चुनाव आयोग को सही ठहराएंगे, सही ठहराएगा सुप्रीम कोर्ट? नहीं, देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये जो पेपर में जो छप रहा है और बाकी लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये वोटर ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म की ये पावी नहीं दे रहे हैं या डुप्लीकेट फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, जो कि 80% 90% केस में ये बात सही है, तो सुप्रीम कोर्ट को इतना ही कहना पड़ेगा कि देखिए ये तो पूरा जो है रिग करने का ये है, इन्हीं का इंस्ट्रक्शन है, हमारा तो है नहीं। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो आप एक रसीद देंगे कि नहीं देंगे? अगर हम एक रजिस्ट्री करने जाते हैं पोस्ट ऑफिस, तो एक वो रसीद देता है कि नहीं देता है? तो जब आप रिसीट नहीं दे रहे हैं और आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो कह रहा है कि रसीद दीजिए, तो इसका मतलब है कि ये जो है भाजपा के ऑफिस में बैठ के भाजपा के वॉलंटियर लगा के जो मतदाता सूची है उसमें गड़बड़ करके चुनाव की चोरी कर रहे हैं। क्या इस चीज को सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर पाएगा? क्या ये फिर से कहेंगे? अब देखिएगा इनका अगला ये इंस्ट्रक्शन होगा, ये जो अभी जो चंद दिन जो बचे हैं ना, कि जाओ सबको जो है एक रसीद दो और उनसे कहलवाओ कि भाई सबको ही को रसीद मिल गई। ये काम ये पूरा कर ही नहीं सकते हैं कि रसीद दें, क्योंकि ये वहां पर बैठ के रिसीविंग तो मिली नहीं है। मीडिया ने तो यही रिपोर्ट किया ना कि रिसीविंग मिली ही नहीं किसी को। एक जगह से नहीं है, ये जो है हर जगह से यही रिपोर्ट है कि इन्होंने डुप्लीकेट फॉर्म दिए ही नहीं। जब मान ले अगर आपने जो 7 करोड़ फॉर्म आपको प्रिंट करने थे, तो आपने जो है 7 करोड़ किए, 14 करोड़ नहीं किए, तो उसी से पकड़ेंगे भाई। कागज 7 करोड़ के कागज हवाई तो नहीं हो जाएंगे। प्रिंटिंग कॉस्ट लगता है, पेपर कॉस्ट लगता है। 7 करोड़ का अगर आप एक वो भी लीजिए तो उसका एक कुछ ना कुछ तो उसका कॉस्ट आता है। तो इसलिए जो आप बात कह रहे हैं ये बहुत ही मतलब कि हंसने वाली बात है। और इसमें तो वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि सीएजी ऑडिट को लगा दीजिए, वो ऑडिट करके बता देगा कि कितने कागज प्रिंट हुए। तो ये जो पूरी ये देखिए, ये बेईमान तो हैं लेकिन ये पूरा अपना ट्रैक नहीं कवर कर पा रहे हैं। और ये यूनिवर्सल भाई मतदाता कह रहा है, अखबार कह रहा है, अब ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगी, यही बात कोर्ट में कहा जाएगा। अब उसके बाद भी अगर जज कहे कि नहीं सब चंगासी, तो आप क्या कर लेंगे? तो ये है, देखिए इसमें अगर उनके इंस्ट्रक्शंस है जो वो पालन नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, एक पोलाइट डायरेक्शन है। जैसे उस दिन जज साहब ने उनसे कहा एडीआर के को जब वो क्रिटिसाइज करने लगे, अरे एडीआर के साथ तो वहां के जो है मतदाता भी उसमें लगे हुए थे कि श्योरली मिस्टर द्विवेदी दिस इज नॉट योर स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट, प्लीज। मतलब कि क्या कह रहे थे कि ये बेवकूफी की बात कर रहे हो, ऐसे ही ना उनको कहेंगे कि इट इज नॉट योर स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट। तो उन्होंने सजेशन दिया, ये मानने से इनकार कर दिया। और ये लोग एकदम थेथर हैं, जो हमारा बिहार का जो वर्ड है इनकॉरिजिबल से भी इसका ये है कि इनको जो है आप किसी भी तरह से नहीं सुधार सकते हैं। वो मतलब कि जो यहाँ के लोग हैं उसको समझते हैं, इट बेटर डिस्क्राइब्स देन दैट राइनो स्किन एज थिक एज राइनो स्क्रीन। यहाँ जो है ये किसी उससे भी जो है ये गए गुजरे हैं। तो अब मैं पंकज के पास आ रही हूँ, अंतिम कमेंट्स के लिए आऊंगी, संक्षेप में सबसे कमेंट्स चाहूंगी।